कोई बता सकता है? कोई भी वजह, बहुत सारी वजह डिवोर्स केस की, बहुत सारी वजह। दो जनों की बनती ना हो, वायलेंस होता हो। हाँ बिल्कुल, मिसअंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही है, ये वाले सारी चीजें होती है उसके अंदर। मैम जो आपने बोला डायरेक्ट उस इंसान से जाके क्लियर करो, किसी तीसरे से आपको पता चलेगा। हाँ वो भी हो सकता है कि कपल के बीच में कोई तीसरा गेम कर रहा हो, वो भी हो सकता है। समटाइम फैमिलीज की वजह से भी तो, हाँ फैमिलीज की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। और कोई कारण? और कोई कारण आपको ऐसा लगता है? पैसों की वजह से होता है आजकल तो सबसे ज्यादा। पैसों की वजह से भी उसकी वजह से भी तो होता ही है। हाँ बिल्कुल होता है। सबकी अपनी अपनी जरूरतें, पैसों की डिमांड ज्यादा है, अर्निंग कम है, वहाँ पे चीजें होती है। और चीटिंग की वजह से भी होता है। मैम एक दूसरी शादी करना चाहे वो तो हाँ तो सही है ना, पहले दूसरी शादी का विचार ही नहीं आता था। जो है रिलेशनशिप इंसान उसको जिंदगी भर निभाता था। आज इसलिए नहीं क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं, पहले ऑप्शन का कोई चांस ही नहीं था, है ना। आजकल तो पेरेंट्स उसके अंदर ही होते हैं। अब इस चीज के पीछे, ये टॉपिक के पीछे मैं आपको बहुत बड़ी वजह बताना चाहूंगी। इस टॉपिक के पीछे माइंडसेट बहुत बड़ी वजह है। और माइंडसेट कौन बना रहे? पेरेंट्स ही, पॉजिटिवनेस की वजह से। पेरेंट्स कोई बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, पर सिंगल चाइल्ड और 2 बच्चों के लिए पॉजिटिवनेस इतनी बढ़ गई है कि उनको सिक्योर करने के लिए पेरेंट्स को ये पता नहीं चल रहा है कि हम बच्चे का माइंडसेट गलत कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स का। अब हम 2 स्टोरी को क्रिएट करते हैं। पहली स्टोरी, अब आप बताओ, लड़की को पहले विदा करते समय क्या बोला जाता था? कि अब तेज घर से अर्थी उठी। इसका क्या मतलब था? कि आपकी वजह से हम वापस नहीं लाएंगे। हाँ जो भी इस तरह से कि भाई आप इस घर के मेहमान हो, आपका जो भी है जिंदगी पूरी उस घर के लिए, आपका समर्पण पहले वहाँ के लिए, आपकी जिम्मेदारी पहले वहाँ के लिए, फिर हमारे लिए। ठीक है। और आप जो कुछ है, जैसा भी कम ज्यादा, वो सब आपको अपनाना है। राइट, ये थॉट देकर भेजते थे। लड़की का माइंडसेट वैसे हो जाता था। और वहाँ जाने के बाद में देखो, जब नए घर जाते तो कुछ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज तो करने ही पड़ते हैं। ठीक है। वहाँ जाने के बाद में वो लड़की उस माइंड के साथ में एडजस्टमेंट भी कर जाती, कॉम्प्रोमाइज भी करती, नहीं यार जैसा भी है ये मेरा घर है। ठीक है। और यहाँ की इज्जत मेरे हाथ में है, यहाँ की जिम्मेदारी मेरे हाथ में, उसको वो अपना बनाने की कोशिश करे। ठीक है। दूसरा सीन, आज के समय में लड़की को क्या बोला जाता है? कि कोई टेंशन हो तो वापस आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। और कोई वायलेंस हो तुम्हारे साथ तो वापस आ जाओ। आज के समय में मैं बताऊं, वायलेंस लड़के नहीं कर रहे, लड़कियां क्या कर रही है कि अच्छा मुझे ये चीज पूरी नहीं की, नहीं किया तो दहेज का केस लगा दूंगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी पापा पे अंदर, ये हो रहा है। तो वायलेंस की तो अभी बात ही नहीं आ रही। बहुत बहुत रेयर चांस में हो रहा है कि कोई लड़की सहन कर रही होगी आज के समय में। आज माइंडसेट क्या करवा रहे पेरेंट्स? ईगो फीड कर रहे हैं। ईगो कैसे फीड कर रहे हैं कि बेटा ठीक है आज तुम्हारी हमने शादी कर दी, पर तुम ये मत समझना ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर भी तुम्हारा है। कोई प्रॉब्लम हो बस एक कॉल कर देना। ठीक है। और दूसरा, वहां पे कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। और यहाँ सेटल नहीं हो तो बेटा कोई बात नहीं, अपना ही थोड़ी डिवोर्स होगा या अपन ही थोड़ी अलग होंगे या जो भी है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जो हो तो हमें, और रोज मुझे कॉल करना, मुझे फोन करना, डेली फोन करना, जो वो बताना। तो लड़की उनकी ना बातें। हाँ अब बताओ क्या मतलब, क्या स्थिति आ गई कि वो लड़की जाएगी, अगर उसको बोला वो घर में 9 बजे उठती थी, ससुराल में सिस्टम है सुबह 4 बजे 5 बजे उठने का, और मैं क्यों उठूं? मैं तो 9 बजे उठूंगी। मैं तो 9 बजे उठूंगी। आदत है मेरे को। तुमने अपनी तुम 8 बजे उठते हो, तुम जल्दी उठोगे क्या मेरे साथ? नहीं ना। नहीं। मैं अपनी आदत क्यों चेंज करूं? सही बात।
सही बात नहीं है ये। ये अगर सही बात है इसका मतलब तुम भी उसी रास्ते पे जा रही हो जो मैं नहीं चाहती। अब इससे तुम माइंडसेट से क्या हो गया, इसलिए आज डिवोर्स केस क्या हो रहे हैं, पेरेंट्स बुरा नहीं चाह रहे, यहाँ पे पेरेंट्स बुरा नहीं चाह रहे, पर पेरेंट्स क्या इनडायरेक्टली उसमें ईगो को बढ़ावा दे रहे हैं। ईगो क्लैश हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा रिश्तों में, तो ईगो को बढ़ावा देने वाले कौन है? और मैं बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा ये करता है ना, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, वो कब करता है जब उनके पीछे सपोर्ट होता है। बिना सपोर्ट के कोई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रही कि आपको गलत बर्दाश्त करना है, पर आपको गलत क्रिएट नहीं करना। और दूसरी बात ये है कि एक अपने समाज की व्यवस्था है, मेल है जो कमा के लाएंगे और फीमेल्स है जिनकी जिम्मेदारी है घर चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, बड़े माँ बाप को संभालना, रिश्तों को संभालना, सबको जोड़े रखना। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये हमारे सिस्टम ने दो डिवाइड कर रखे, सिस्टम दे रखे। अब उसके बावजूद भी आपको बराबरी का अधिकार मिलता है, जॉब करने का, पढ़ने का, सबका मिल गया। बट हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और हमारी जो चॉइस वाली चीज है, जॉब करना, सेल्फ डिपेंडेंट रहना, उसको हम फर्स्ट पे ला रहे हैं और बराबरी वहां कर रहे हैं। मैं भी जॉब करती हूँ, मैं क्यों बर्तन मांजूंगी? मैं भी जॉब करती हूँ, मैं क्यों रोज रोज तुम्हारे मम्मी पापा के लिए खाना बनाऊँ? पता है किन चीजों को छोटी 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 बढ़ते हुए कहाँ तक पहुंच रही है? वही रीजन आ रहे हैं। और इन सब के रीजन क्या हो रहे हैं? रोज फोन अगर घर पे करेगी तो मम्मी को बोली, मम्मी आज मैंने इतना खाना बनाया। अरे तुमने क्यों बनाया? पढ़ लेती, किसी को कोई और बना लेता। इतना ही बोलना हुआ कि दूसरे दिन घर में तांडव शुरू हो जाए। रोज कॉल ही क्यों करने पे? क्योंकि देखो बोलने में आएगा, सामने वाला आपसे, सामने वाले ने तो आपको जन्म दिया है, वो कैसे सुन पाएगा? वो उसने अगर एक लाइन बोली तो तुम 4 क्रिएट कर दोगे। ठीक है, तो ये वाली चीज है, कोई पेरेंट्स गलत नहीं है। बात यहाँ पे हो रही है माइंडसेट। पहले माइंडसेट उस तरीके से किया जाता था, आज माइंडसेट इस तरीके से किया जाता है। और अब वो भी आ गया कि पेरेंट्स की जो जायदाद होती है उस पे बेटी का भी हक होता है। तो कुल मिला के फाइनेंशियली तो वो साउंड भी हो रही है, डिपेंड तो है ही नहीं। तो फिर अब मन चाह, ठीक है शादी कर ली, नहीं जमी, मन चाह इंसान से कर ली, सेकेंड मैरिज तो फिर वही हो। पर क्या ये चीजें ठीक है? नहीं, नहीं चल सकती है। और दूसरे का भी माइंडसेट हो जाता है ना, जिसकी बहुत मजबूरी, अलग केस अलग बातें हो रही है कि भाई जिनकी मजबूरी होगी वगैरह वो सेकेंड री मैरिज कर सकते हैं। बट एक बात तो जिसकी बनी नहीं हो और सामने वाले को पता चले इसकी पहली मैरिज इसलिए टूटी क्योंकि बनी नहीं, तो सेकेंड मैरिज के आधे फैमिली मेंबर्स आपको सही नजर से नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट हो चुका होगा कि इसका पहला रिश्ता नहीं भाई, ये रिश्ता लाइफ में कभी सम्मान नहीं मिलेगा। कुल मिला के जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट पता है सेक्रीफाइस से बनती है। आप किसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपका बिहेवियर सब कुछ बता देता है। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको अगर दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो ही आपको क्या मिलेगी, रिस्पेक्ट। अगर आप सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा। बराबरी वाली चीज नहीं करनी, व्यवस्था को समझिए। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या नेचर ने अपनी व्यवस्था बदली? बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, नेचर ने अपनी व्यवस्था बदली कि भाई चलो ठीक है, अब नेचर ने ये कर दिया कि गर्ल्स के बजाय बच्चे का जन्म पुरुष भी दे सकते हैं। वो हुआ क्या ऐसा? तो व्यवस्था जो बनी है, जो नेचर ने दिया, हमारे गर्ल्स में इमोशंस दिए और हमारे को सोसाइटी ने जिम्मेदारी दी कि उस इमोशंस का यूज करते हुए हमें रिश्तों को जोड़ के रखना है। इनको मेल को भी तो दे सकते थे, ये उनको नहीं दिया इतना। क्यों? कहीं ना कहीं जो जेंडर डिफरेंस, इमोशंस वाली चीजें आती है ना, उसमें डिफरेंसेस है। गर्ल्स बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, बॉयज नहीं करते। बॉयज उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, गर्ल्स
नहीं कर सकती। गर्ल्स जितना इन चीजों को समझती, जितना इनको हावी करके रखती, उतना बॉयज नहीं करते। अब आपने देखा जेलेसी, ईर्ष्या, चिढ़ ये लड़कियों में ज्यादा आती है कि लड़कों में होती है? लड़कियों में। गर्ल्स में होती है ना। बॉयज इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। उनका ध्यान फोकस किस पे रहता है कि अब मुझे करियर में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, मुझे ये सुविधा चाहिए, मेरे परिवार के लिए मैं ये जोड़ूं, मकान बनाऊं, गाड़ी खरीदूं, इसी में ध्यान रहता है। लड़कियों का किस में ध्यान रहता है? वो पैसे को ठिकाने कैसे लगाना है, जो पैसे आ रहे हैं उसको ठिकाने कैसे लगाना है, उसमें ध्यान रहता है कि वो ये लेकर आई मुझे भी चाहिए, वो ये लेकर आई मुझे भी चाहिए। हम आधा दिमाग इसमें डालते हैं, अगर वो पूरा नहीं हो पाता है फिर रिश्ते खराब। ठीक है, पर क्या वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, पर क्या हमें जो समाज ने जो व्यवस्था दे रखी है हमारी, क्या हम निभा पा रहे? हमारा क्या है, घर, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी। फैमिली में सबको संभालना, उनका पालन पोषण करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, उनको रखना, उनका देखभाल करना, और उसके बाद अपनी चीज आती। क्या हम करते हैं? नहीं करते। और फिर दोष किस पे देते हैं कि हमें अच्छा नहीं रखते हैं। हाँ, ठीक है। तो ऐसे जो डिवोर्स केस है, मैं खुद एक लेडी हूँ, पर फिर भी मैं आज ये बता सकती हूँ कि 70% इसमें गर्ल्स का ज्यादा रोल। जितने केसेस में डील करती हूँ केसेस को, मेरे पास कई केसेस आते हैं, उन केसेस के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ 70%, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो लड़की की है ना, वो चाहे तो सॉर्ट आउट हो सकता है। बहुत रेयर केस में होगा कि सामने वाले की तरफ से ही प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप लोगों की वजह से होती है, गर्ल्स की वजह से होती है, ऐसा नहीं है, पर वो रेयर केस होता है। बात रेशो की होगी, ज्यादातर रेशो आजकल गर्ल्स के माइंडसेट की वजह से हुआ है। ठीक है, समझ में आई कुछ बात? ठीक है, आज हमने पढ़ा है कि जो थॉट से उसको कैसे नेगेटिविटी से बचना है। दूसरा, हमारे अंदर एजुकेशन का, सेल्फ डिपेंड का ईगो नहीं आना चाहिए। उल्टा आप एजुकेटेड हो तो आप और बेहतर तरीके से अपने घर को चला सकते हो और बेहतर तरीके से रिश्तों को संभाल सकते हो, क्योंकि आपका माइंड ओपन है, आप समझ पाते हो, इंसान को समझ पाते हो, क्या कोई सही बोल रहा है, जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो वो भी और बेहतर करना चाहिए, जबकि आज के समय में वो और ज्यादा डाउन होता जा रहा है। ठीक है, और कभी भी अपने अंदर कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ऐसा करूँ, ये ईगो नहीं है। उल्टा आप सेल्फ डिपेंडेंट है, एजुकेटेड है, तो उसको पॉजिटिव वे में दो। लोग बोलने चाहिए, आपके घर पेरेंट्स बोलने चाहिए, आपके इन-लॉज बोलने चाहिए, फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। फैमिली को सपोर्ट करो, फैमिली की हेडेक मत बनो एजुकेशन होने की वजह से। और मैम मतलब एक बच्ची वहाँ जा रही है तो अगला जो फैमिली के 6 मेंबर हैं वो इनके जैसे नहीं हो सकते, नहीं। आपको उनके लिए चेंज होना पड़ेगा थोड़ा है ना। वही आप अगर एक कदम बढ़ाओगे ना और उसको कभी जताओगे नहीं तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा। और अच्छाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कभी वेस्ट नहीं। आपको ऐसा लगता है मैं कब तक करूं, मैं कब तक करूं, पर मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर ये आप करते रहो बिना कुछ सोचे, एक दिन आपकी सारी चीजें बेटर हो सकती है। पूरे समाज को पता चलती है। हाँ, सब देखते हैं अच्छी और सब बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में लागू करनी है। माइंड से फ्री रहना है, कचरा माइंड में नहीं आने देना है। ये सब हम पर डिपेंड है कि हम अपने माइंड में क्या भरना चाहते हैं। दूसरे क्या लेकर आएंगे उस पर आपका कंट्रोल है। एनवायरनमेंट में दोनों चीजें रहेंगी, आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या ऐड करना है अपने माइंड में। अब ये बातें तो मैंने आपको बता दी, इस बातों पे हमने डिस्कशन कर लिया। कुल मिला के सारी चीज़ों का कंक्लूजन यही है कि मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए हमें दूसरों से पहले खुद ही को ठीक होना है, खुद ही के विचारों को ठीक रखना है, नेगेटिविटी को ठीक रखना है। और नेगेटिविटी से दूर कैसे होना है वो भी खुद ही को करना है। हम खुद ठीक रहेंगे, मैं ठीक रहूँगी, मेंटली हेल्दी रहूँगी, तभी मैं दूसरों को रख पाऊँगी।
और मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को रख पाऊंगी, और मेरा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो वो जहाँ लोग हो जाएंगे वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ये चेन, हर चीज किसमें चल रही है, चेन में चल रही है। तो हमें इसी चेन को आगे बढ़ाना है, पहले खुद से, फिर दोस्त, फिर फैमिली मेंबर्स, फिर आसपास का एनवायरनमेंट, आस पड़ोसी, फिर जाके ये सारी चीजें ठीक हो सकती है। और दूसरी एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुसाइड केस बहुत बढ़ रहे हैं, इस पे भी हमें फोकस देना होगा। क्या उसका क्या वजह है, सुसाइड केस बढ़ने की क्या वजह है? डिप्रेशन, अकेला वही अगेन डिप्रेशन, डिप्रेशन, प्रेशर, वही चीज, कोई मानसिक स्थिति ठीक ना होना बिकॉज़ एक कारण है कि वही मानसिक स्थिति का ठीक